Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for stopping by. If you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe it now and share as much as you can. Now we will start today our first topic, unit number 1, बैक टू स्कूल. बैक टू स्कूल, आप पता है स्कूल अब रीओपन होने वाले हैं, तो ये चैप्टर उसी से रिलेटेड भी हो सकता है. इसमें क्या है, आप पढ़ना शुरू करते हैं. हम नेहा एंड नासिर आर वेरी हैप्पी, द हॉलीडेज़ आर ओवर, स्कूल इज़ ओपनिंग टुमारो. मतलब कि हॉलीडेज़ ख़त्म हो गए हैं और अब नेहा और नासिर जो है दोबारा से स्कूल जाना शुरू करेंगे. दे आर पैकिंग देयर बैग्स, दे हैव न्यू पेंसिल, रेजर्स, बॉक्स, their uniforms are clean. Now we will have the conversation between Neha and Nasir. Nasir, I am packing my bag. Neha, I am also packing my bag. दोनों बैग पैक कर रहे थे. I have new pencil and razor. Look at my new books. किसी के पास न्यू रेजर पेंसिल्स हैं, किसी के पास न्यू बुक्स हैं, किसी के पास न्यू यूनिफॉर्म है, किसी के पास कलर पेंसिल्स हैं. और ये सब क्या है, इंजॉय करेंगे न्यू थिंग्स के साथ. अब ये जितने भी नेम्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, इनको क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं. क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं. जैसे पेंसिल, बैग, बुक, स्कूल, यूनिफॉर्म, कलर पेंसिल्स, नेहा और नासिर, जितने भी ये नाम हैं, चाहे वो एनिमल का नेम हो, चाहे वो प्लेस का नेम हो, चाहे वो थिंग का नेम हो, जो भी नेम होगा वो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा. लेट्स हैव अ लुक ऑन इट्स एक्सरसाइज बिलो. ऑन नाउन आई हैव अपलोडेड अ वीडियो अर्लियर. मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी. अगर आपको कोई भी इशू हो, आप नाउन की वीडियो मेरे चैनल से देख सकते हैं. आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज रिलेटेड टू द टेक्स्ट. आपको क्या इसमें करना है, 3 एक्सरसाइजेज हैं, 1, 2, 3. इसमें आपने करना है नंबर 1 पे लिस्ट 4 नाउन्स फ्रॉम द टेक्स्ट अबव. अभी हमने पढ़ा नेहा और नासिर के बारे में कि वो क्या कर रहे थे, बैग अपना पैक कर रहे थे, पेंसिल बॉक्सेस रख रहे थे. उसी में से हमने नाउन्स पिक करने. नाउन्स क्या होता है, कोई भी नेम किसी भी चीज़ का, चाहे वो थिंग का हो, प्लेस का हो, एनिमल का हो या किसी भी पर्सन का हो. तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं यहाँ पे नासिर, क्योंकि नासिर क्या है, नाउन है, नाम है, तो हमने लिख दिया है नासिर. और यहाँ हम लिख सकते हैं नेहा, नेहा भी नाउन है. उसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ बैग, बैग भी नाउन है. और यहाँ लिख सकते हैं हम बॉक्सेस, के वो बॉक्सेस भी उनके पास थे तो बॉक्सेस आ जाए. ठीक है, इस तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारे हो सकते हैं, पेंसिल, रेज़र और स्कूल, क्योंकि स्कूल भी नाउन है, जगह का नाम है इसलिए. उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास क्वेश्चन है, लुक अराउंड योर क्लासरूम, नेम सम थिंग्स यू कैन सी. अब आपने इसमें से अपने क्लासरूम, आप जहाँ पे बैठे हैं वहाँ नज़र दौड़ाइए और देखें कि जहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं उनमें आपको क्या क्या नज़र आ रहा है. तो सबसे पहले हमें नज़र आती है चेयर, चेयर. उसके बाद नज़र आता है हमारे पे डेस्क, और फिर हमारे नज़र आता है वाइट बोर्ड. सही है. और हमें दिखता है डस्टर भी. और देखिए और क्या है, क्लासरूम में मार्कर होता है क्लासरूम में, या अगर आपका ब्लैक बोर्ड है तो चॉक भी हो सकती है. ठीक है, मार्कर, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं चॉक. तो ये कुछ चीज़ें हमें क्लासरूम में नज़र आती हैं. उसके बाद हम ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जो कि हम अपने स्कूल से वापसी के रास्ते में देखते हैं. तो जब आप स्कूल से घर जा रहे होते हैं तो हमें क्या क्या नज़र आता है, शॉप्स नज़र आती हैं बहुत सारी. और हमें क्या नज़र आता है, कार्स नज़र आती हैं जो ट्रैवल कर रहे होते हैं लोग. और हमें ट्रीज़ नज़र आते हैं. ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज़ है उससे रिलेटेड, जो आपने देख के यहाँ से फिल करनी है और इसको लर्न भी करना है अच्छे से. इसके बाद एक्सरसाइज बी है हमारी, आंसर दिस क्वेश्चन. अब आपने पढ़ लिया है, अब आप तीनों का आंसर इजीली दे सकते हैं. वाई आर नेहा एंड नासिर हैप्पी. क्यों हैप्पी थे, क्योंकि वो स्कूल वापस जा रहे थे. तो आप आंसर में क्या लिख सकते हैं, बिकॉज दे आर गोइंग बैक टू स्कूल. वो स्कूल वापस जा रहे थे इसलिए वो ज़्यादा खुश थे. ठीक है. उसके बाद है व्हाट आर दे डूइंग, क्या कर रहे थे वो, दे आर पैकिंग देयर बैग, स्कूल के लिए बैग पैक कर रहे थे. तो आप क्या लिख सकते हैं, दे आर पैकिंग देयर बैग्स. ठीक है. उसके बाद द लास्ट थिंग वी हैव इज़ नेम थिंग्स दैट दे विल टेक टू स्कूल. क्या क्या वो स्कूल लेके जा रहे थे, बॉक्सेस लेके जा रहे थे, और बैग था उनके पास, और पेंसिल्स थी, और इरेजर्स थी, और कलर पेंसिल्स थे.
तो आप यहाँ लिख सकते हैं कलर पेंसिल्स, ठीक है। तो ये सब आपको आंसर सॉल्व करके अपनी कॉपी में भी लिखना है और इसको लर्न भी करना है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज पे है फर्स्ट डे इन अ न्यू स्कूल। अब वो स्कूल जब बैग पैक कर लिया उन्होंने, नेक्स्ट मॉर्निंग आई तो वो स्कूल गए, अपनी टीचर्स से मिले। अभी हमारे पास कॉन्वर्जेसन है, तो इसमें हमने पढ़ना है डिफरेंट स्टूडेंट्स की कॉन्वर्जेसन। गुड मॉर्निंग मिसेस अली, टीचर हैं हमारे पास मिसेस अली और बिनेश नेहा के दरमियान बात हो रही है आपस में, और आप इसको पढ़ के देखें कि क्या बात हो रही है और किस तरीके से वो लोग एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं स्कूल में। हमारे पास एक एक्टिविटी है सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल वन, जैसे मैं कहूँ कि वन फिंगर तो ये क्या होगी सिंगुलर। और प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन, मतलब एक से ज़्यादा। अगर मैं इस तरीके से 3 फिंगर्स रखूँगी 1 2 3 तो ये 3 हो गई, ज़्यादा हो गई 1 से। या अगर 2 होंगी या 3 होंगी या 4 होंगी या 6 होंगी या 7 होंगी, जितनी भी होंगी तो ये 1 से ज़्यादा हो जाएंगी, इसलिए क्या होगा ये प्लूरल होगा। और जो चीज़ 1 होगी, एक होगी, जैसे ये 1 पेन है 1 है और ये 1 जो है पेपर है, ये 1 डेस्क है, तो क्या होगा कि वो सिंगुलर आएगा। तो ये सब आपको सिंगुलर दिए हुए हैं, आपको इसको प्लूरल में चेंज करना है। प्लूरल में हम कैसे चेंज करेंगे कि सी एस और एस एच और एक्स के साथ हम लगाते हैं ई एस, और बाकी जितने भी होंगे उनके साथ हम लगाएंगे एस, ठीक है। एस का इजाफा करेंगे और ई एस का इजाफा करेंगे। अब ये गर्ल है, गर्ल के आगे तो एल लगा हुआ है तो यहाँ क्या आ जाएगा गर्ल्स, ठीक है, ई एस नहीं आएगा। इसके बाद हमारे पास है बुश। बुश के साथ हम क्या लगाएंगे, एच है तो हम यहाँ लगाएंगे बुशेस। ई एस लगेगा। रोड है तो डी है तो लगेगा रोड्स। ब्रदर आर है तो लगेगा ब्रदर, और एच है फिर से तो क्या आएगा डिशेस। यस। किंग जी है तो क्या आएगा किंग। एक्स है तो क्या आएगा ई एस, और एस है तो क्या आएगा ई एस, ठीक है। ये याद रखना, इन सब के साथ ई एस लगेगा और बाकी जितने भी होंगे उनके साथ एस लगेगा। ये हमारा सिंगुलर और प्लूरल की एक्टिविटी है, इसको अच्छे से पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। तो हमारे पास एक एक्टिविटी है बी। कंप्लीट द पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद ए एंड द। ए एंड और द। ए कहाँ लगता है जो सिंगल चीज़ हो, एक चीज़ हो, ठीक है। एन कहाँ लगता है वाउल के साउंड पे, जैसे आ जिसका साउंड आ रहा होगा उसके साथ एन लगेगा। और कोई भी पर्टिकुलर चीज़ होगी जिसके साथ ए और एन नहीं लग सकता, उसके साथ क्या लगेगा द। नासिर एंड नेहा आर वेरी हैप्पी। दे हैव गॉट मैनी गिफ्ट्स। मदर गेव आ डॉल। एक डॉल दी थी नेहा को तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आ डॉल टू नेहा एंड आ वॉच टू नासिर। नासिर को भी एक वॉच दी थी। फादर बॉट आ शर्ट फॉर नासिर। एक शर्ट लाए थे। एंड आ बैग फॉर नेहा एंड एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला की स्पेलिंग में यू है लेकिन इसकी आवाज़ किससे शुरू होती है, ए से शुरू होती है, तो यहाँ क्या आएगा एन। एन अम्ब्रेला फॉर नेहा। और चिल्ड्रन के साथ चिल्ड्रन ज़्यादा हैं तो आ नहीं लगा सकते, और इसकी चिल्ड्रन की आवाज़ भी ए से शुरू नहीं हो रही, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे द चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी, दे थैंक देयर पेरेंट्स। अब नेक्स्ट पेज पे हमारे पास एक टाइम टेबल दिया गया है। ज़ाहिर है वो स्कूल में फ़र्स्ट डे गए थे तो उनको पता नहीं होगा कि क्या क्या क्लासेस कौन कौन सी डेज़ में और किस टाइम पे होंगी, तो टाइम टेबल से हमें पता चलता है मंडे को कौन सी क्लासेस कौन सा होगा, मैथ्स का, ट्यूसडे को भी मैथ्स होगा, सेकंड मैथ्स होगा, फिर इस्लामियत होगा। मंडे और ट्यूसडे का टाइम टेबल पहले मंडे का देख लेते हैं। मैथ्स होगा, फिर इंग्लिश, उर्दू, साइंस, इस्लामियात, पीई और आर्ट। और ट्यूसडे को कौन कौन सा होगा, मैथ्स, इस्लामियात, इंग्लिश, लाइब्रेरी, साइंस, उर्दू, सोशल स्टडीज़। तो अब इसमें आपको रैंडम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो फिर आपने उसका आंसर्स देना है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन एक्सरसाइज। अब आपने देखना है इस एक्टिविटी में, अभी हमने जो टेबल रीड किया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कुछ आंसर्स देने हैं। मंडे और ट्यूसडे में जितने भी 8 पीरियड थे वो आपने लर्न किए थे, अब आप उसी को देखते हुए इसका आंसर्स लिखेंगे। ऑन मंडेज, मंडे को साइंस इज़ द डैश पीरियड। अब देखिए मंडे को साइंस पे कौन सा पीरियड आ रहा है, 5th पीरियड, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5th पीरियड। ऑन डैश सोशल स्टडीज़ इन द डैश पीरियड। सोशल स्टडीज़ कब होता है, ट्यूसडे को होता है। और कौन से पीरियड में होता है, 8 पीरियड में होता है, ठीक है।
थर्ड पे है ऑन ट्यूसडेज को डैश इज़ द 7th पीरियड। 7th पीरियड कब होता है? उर्दू होता है। डैश इज़ इन द 3rd पीरियड ऑन मंडेज एंड ट्यूजडे। मंडे और ट्यूसडे को 3rd पीरियड कौन सा होता है? इंग्लिश का होता है। ठीक है। So this is the end of our today's video. If you enjoy watching my videos, please subscribe to my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.